सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान जब मेघमा पुल से बाहर निकल रहा था तब तुशी एश जेड में एनर्जी ब्लिंक करने लग गई थी, क्योंकि वहां नीचे तोशी एश जेड से जुड़े हुए रेमंड मौजूद थे। जियोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस जगह को चेक किया तो उसे तेज झटका लगा था। जियोयान समझ चुका था कि नीचे तोशी गोड से जुड़ी हुई कोई पावरफुल चीज छिपी हुई है जिसको लिजर्ड रेस प्रोटेक्ट कर रही है। अभी उसके पास लिजर्ड बिस्ट से लड़ने की काबिलियत नहीं थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वह पावरफुल बनने के बाद इस जगह पर वापस लौटकर आएगा। उसने तियानो की दी हुई हेवनली फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस की थी, जिससे उसने 5 व्हील फायर लिविंग टेक्निक से वल्फ बडियो क्रिएट कर लिया था, जिसकी एनर्जी से ही कई सारे लिजर्ड बीस्ट मारे गए थे। जियोयान फिर मेघमा पुल से बाहर निकल आया था। उसने एडर सुकियान को फायर गैदरिंग पोर्ट दिया था, जिसमें उसने इन इन्फेंट फाले नार फ्लेम को डाल दिया था। एड सुकन काफी खुश हुए थे कि जियोयान को एक नई फाले नार फ्लेम मिली है, जिससे अब हमेशा ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिशिव फ्लेम वैली में है, जो ब्लैक कनर रीजन के सभी पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो एक अलायंस बनाकर जियाना एकेडमी और जियो सेट को खत्म कर सके। जियोयान को इससे गुस्सा आया था और उसने अपने भाई को बताया था कि हम जल्द ही अपने सारे पावरफुल लोगों को इकट्ठा करके हान फे का शिकार करेंगे। फिर अब हम दी मन फ्लेम वैली का सीन देखते हैं, जहां आजान फे ने ब्लैक कर्नर रीजन के सभी सेट को इनवाइट किया था। वहां अर्थ फ्लेम सेक्ट लीडर ओल्ड बेन और एड गेट लीडर यवान मौजूद थे और बाकी के कई सारे सेट के लोग भी वहां आए हुए थे, जिनमें सिल्वर एंड गोल्ड एल्डर भी थे। अब वहां ब्लैक एम्परर सेट का लीडर मोतिया झिंग ओल्ड मैन यंग शान के साथ आ जाता है। उन दोनों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। कुछ लोग बातें करते हैं कि आज का मामला बहुत ही सीरियस होने वाला है। जनफे ने यहाँ मोतिया जिंग और ओल्ड मैन यंग शंग को भी इनवाइट किया है, क्योंकि वो दोनों फाइट एस्टर इलीट थे। हान फे भी अब वहां आ जाता है। वह सभी से कहता है कि मैंने आप सभी को आज यहाँ एक खास मामले पर चर्चा करने के लिए इनवाइट किया है। अगर आपकी मुझसे छोटी मोटी नाराजगी हो तो मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए आप सभी से माफी चाहता हूँ। ब्लैक नर रीजन में हमेशा से ही शक्ति का राज रहा है और यहाँ कोई रूल नहीं है, पर ये जियाना न एकेडमी हमेशा से ही हम सभी लोगों को परेशान करती आ रही है और हमारे कभी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे। और मेरे ऐसे कई सारे दोस्त और भाई हैं जिन्हें हर साल जनान एकेडमी की लॉ इन्फॉर्मेशन टीम के द्वारा मार दिया जाता है, इसीलिए मुझे उस जनान एकेडमी से काफी ज्यादा नफरत है। जनान एकेडमी के लोग काफी ज्यादा कमीने हैं। मैंने ओल्ड ग्राउंड डिमन गोश के साथ उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी, पर उस जियान ने जनान एकेडमी के साथ मिलकर ओल्ड ग्राउंड डी मन गोश को भी मार डाला। यह सुनकर ओल्ड बेन और लीडर युवान भी हैरान हो जाते हैं। जोहान फैन के पुराने दोस्त थे। लोग बातें करने लगते हैं कि ओल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट 7 स्टार फाइट एस्टर था और वो इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल था, पर फिर भी उस जनान एकेडमी ने उसे मार डाला। क्या वाकई जनान एकेडमी की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है? ओल्ड मेनिंग जांग मोतिया जिन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ओल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट जयाना ने एकेडमी के हाथों मारा जाएगा। मोत यान जिंग कहता है कि मैंने सुना है कि ओल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट पर जियोयान ने एक जोरदार प्रहार किया था, जिससे वह काफी कमजोर हो चुका था, जिससे जियाना न एकेडमी के गार्डियन ने उसे आसानी से मार डाला। अगर जियोयान ने उसे कमजोर नहीं किया होता तो ओल्ड ग्राउंड मन घोष की 7 स्टार एस्टर पावर के साथ उसे मारना काफी मुश्किल होता, क्योंकि उसकी आइस एबिलिटी के साथ वह कई हजार लोगों से भी बचकर निकलने में काबिल था। लगता है कि वो लड़का जियोयान बहुत गहराई से अपनी पार को छुपाता है। नफी उन सभी से कहता है कि जियो कबीला अब तेजी से विकसित हो रहा है। क्या जियो कबीले का लीडर जियोयान जियाना न एकेडमी का ही एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, इसलिए जनान एकेडमी जियो क्लेन का साथ दे रही है। मोया फ्लेम वैली कई सालों से जयाना न एकेडमी को खत्म करने की कोशिश की है,
और हमारी उनसे कई बार जीवन और मौत की लड़ाई हुई, पर अब जियाना न अकेडमी की पावर हद ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अगर हमने उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मुझे डर है कि वह ब्लैक कॉर्नर रीजन से हम सभी के सेक्ट और फैमिली को खत्म कर देंगे और हम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट अब मर चुका है, जिससे डिमन फ्लेम वैली की पावर भी बहुत कमजोर हो चुकी है, जिस वजह से हम के लिए जियोयान को पकड़ने में सक्षम नहीं है। अब वो होल ऑफ सोल्स के एनर्जी पोर्ट से अपने पावर को बढ़ाने लगता है। ब्लड सेट के लोग कहते हैं कि जियो सेक्ट हमारे लिए मुसीबत बन रहा है, पर वो अकेला सेक्ट हम सभी सेट को खत्म नहीं कर सकता। तो उसका साथ ही कहता है कि जियो सेट की पावर काफी ज्यादा है, क्योंकि उसे जनन अकेडमी का सपोर्ट है, इसलिए हम सभी को सावधान रहना होगा। ओल्ड एंड सिल्वर एल्डर भी इन बातों को लेकर परेशान थे। गोल्ड एल्डर हान फे से कहता है कि हम नहीं जानते कि तुम इस जियो सेक्ट और जियाना ने अकेडमी से निपटने के लिए क्या प्लान कर रहे हो। नफिन हंसने लगता है और बताता है कि जियो सेक्ट और जियाना ने अकेडमी का सामना हम अलग अलग होकर नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास एकमात्र यही रास्ता है कि हम अपनी आपसी लड़ाई को भूल जाएं और एक अलायंस का निर्माण करें। तब हम सभी साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं। सभी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। नफिन कहता है कि अलायंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक एम्परर सेक्ट लीडर मोतिया और यंशन है। अगर दोनों अलायंस बनाने के लिए एग्री करते हैं तो अलायंस बहुत पावरफुल होगा। दो लोग बातें करते हैं कि ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर मोतिया जिंक एक 4 स्टार फाइट एस्टर है और ओल्ड मैन ईशान भी उनसे कमजोर नहीं है। अगर ये दोनों अलायंस में शामिल हुए तो हमें जनान अकेडमी से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थितियों में ही अलायंस का निर्माण होता है। अगर आज ये अलायंस बन गया तो इसे फाइटिंग अलायंस कहा जाएगा या फिर इसे डेवर अलायंस भी कहा जा सकता है। अब हम मिलकर एक अलायंस बनाने वाले हैं, इसीलिए हम सभी अब दोस्त होंगे। ओरबेन और युवान भी सोच रहे थे कि अगर उन्हें जियोयान से बचना है तो उन्हें अलायंस में शामिल होना होगा, पर इस अलायंस का लीडर कौन होगा। मौत यान जिंग भी सोचने लगता है कि आनफी एक सिंपल इंसान नहीं है, इसलिए मैं आसानी से इस पर भरोसा नहीं कर सकता। आनफी हंसता हुआ कहता है कि अलायंस का निर्माण करना मेरा सिर्फ एक सुझाव है और इस अलायंस का बनना आप सभी पर डिपेंड करेगा कि आप इस अलायंस में शामिल होकर इसे सफल बनाते हो या नहीं। पर अगर फ्यूचर में जियाना न अकेडमी और जियो सेक्ट हम पर अटैक करने आए और अगर उस वक्त तुम अकेले हुए तो तुम्हारा मरना निश्चित होगा। इसीलिए मेरी बात मानकर आप सभी को मेरे अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम अपनी जान नहीं गंवा सकते और हम उस जियो सेक्ट और जियाना न अकेडमी के हाथों कभी नहीं मरेंगे। इससे बेहतर होगा कि हम अलायंस बनाकर उन्हें खत्म कर दें, चाहे इसके लिए हम अपनी जानी क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। यह सभी बातें सुनकर हान फी मुस्कुराने लगता है। जियो यान भी अब वहां चुका था और वह भी उनकी बातें सुन रहा था। जियो यान अपने भाई जियोली एड सुकिया जीएन के साथ आया था और उसके साथ टाइब ओल्ड यनो सुमे भी थे। ये तीनों वही थे जिन्हें जियो यान ने फेंक सिटी में एक हिस्सा दिया था। जियो यान ताली बजाने लगता है और नफे से कहता है कि तुम लेटेस्ट सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि तुम सभी को हमारे सामने घुटने टेक कर सरेंडर करने के लिए एक लीड करो। सभी जियो यान और उसके साथियों को देखकर डरने लग जाते हैं। हान फन को उन सभी को देखकर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि जियो यान तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है जो तुमने खुद हमारे दरवाजे पर आने का साहस किया। तुम सोच रहे हो कि यहाँ हर कोई तुमसे डरता है। नफिन सभी को जियान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, पर जियो यान को देखकर वो सभी लोग डर रहे थे और पीछे हटने लगते हैं। जिन्ना कहता है कि तुम सभी लोग डरो मत, मैंने अभी तक जिन भी लोगों को निशाना बनाया वह सिबान फे और मोयन फ्लेम वैली के लोग थे और इसके अलावा मेरा और किसी भी फैमिली और सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आज जियो सेक्ट जियाना न अकेडमी के साथ है और हम आज डीवन फ्लेम वैली के अपने गिले शिकवे को दूर
करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी हमारे बीच में नहीं आओगे। अगर आज तुम सभी लोगों ने हान फ्रे का साथ नहीं दिया तो मैं जियो यान तुम्हारे दो दोस्त की तरह रहूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर तुमने आन फे का साथ दिया तो तुम सभी मेरे दुश्मन बन जाओगे और मैं तुम सभी को घास की तरह काटकर बाहर फेंक दूंगा। यह सुनकर सभी डर जाते हैं। हान फे भी यह देखकर परेशान होता है कि वह सभी लोग जियो यान से डर रहे हैं, इसीलिए जियो यान से कहता है कि ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर मोतिया जिंग और ओल्ड मैन इन शम मेरे साथ है। फिर भी तुम जैसे जूनियर का अहंकार काफी ज्यादा बढ़ रहा है और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जियान ब्लैक एमरे सेक्ट लीडर मोतिया और ओल्ड मैन यशन से पूछता है कि क्या तुम दोनों मोया फ्लेम वैली और हानफे का साथ देने की योजना बना रहे हो। मोतिया जिंग कहता है कि बद लिक्विड हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं और यंशन उस बदी लिक्विड की वजह से ही नफिन का साथ देने के ये तैयार हुए हैं। ओल्ड मैन यंशन कहता है कि अगर तुम हम दोनों को बोदी लिक्विड सौंपने को तैयार हो तो हम दोनों अभी हान फिन का साथ छोड़ देंगे और तुम्हारे और नफे के मामले में कभी भी नहीं पड़ेंगे। नफे ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ओल्ड मैन यंशन काफी कमीना है जो मेरे सामने ही मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर एल्डर जियो यान के सामने आ जाते हैं और वो जियो यान से कहते हैं कि तुम बिना परमिशन के ही यहाँ घुस आए हो। आज का दिन हमारे मोया फ्लेम वैली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जियान मुस्कुराने लगता है और अपने बोन विंग्स और 3000 लाइटनिंग टेक्निक की मदद से गढ़ एंड सिल्वर एडर के पास पहुंच जाता है और उनकी गर्दन पकड़ लेता है, जिससे वो तड़पने लग जाते हैं। जियान कहता है कि तुम दोनों के पास अब मुझसे इस तरह बात करने की बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर एल्डर खुद को जियो यान के हाथों से नहीं छुड़ा पा रहे थे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जियान की पहाड़ से डरने लगते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो